तो कहानी की शुरुआत में हमें कुछ कबीलों को दिखाया जाता है जो कि माउंटेन के ऊपर रहा करते थे और ये लोग जंगली हाथी का शिकार कर अपना गुजारा करते थे। लेकिन उनके पहाड़ की तरफ जंगली हाथी जो कि बहुत ही कम आया करते थे, इसीलिए उनको बहुत दिनों तक भूखा ही रहना पड़ता था। इसी बात को लेकर जो कि सभी कबीला मिलकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। वहीं पे हमें सीनियर लेडी को दिखाया जाता है जिसको सभी कबीला मिलकर उसे माँ बुलाते हैं। दरअसल उस लेडी के पास कुछ खास शक्तियाँ होती है जिसके सहारे वो सोल से बात कर सकता है। दरअसल उन लोग वहाँ पे एक लड़की मिला था जिसका नाम एवरे होता है। रोही कबीले में हमें डीले नाम के एक लड़की को देखते हैं जो कि एवरेज को देखते ही पहले नज़र में उसको प्यार हो जाता है। डीले के फादर के पास एक जानवर का हड्डियों से एक हथियार बना हुआ था। जब भी वो शिकार करने जाते थे उस हथियार को लेकर जाते थे और सबसे पहले शिकार क्या करते थे। एक दिन रात को डीले के फादर उसके दोस्त को बताने लगता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा। अगर तुम मेरे को प्रॉमिस करोगे ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे, और मैं यहाँ से क्यों जा रहा हूँ उसका रीज़न जो कि तुम किसी को नहीं बताओगे। उसके बाद वो अपना हथियार उसके दोस्त को देके वहाँ से जाने लगते हैं। अगली सुबह जो कि डीले के फादर जाने के बाद डीले को सभी सताने लगता है कि तुम्हारे फादर जो कि एक डरपोक इंसान थे इसीलिए इस कबीले को छोड़ के भाग गए, लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही होता है। उसके बाद एवरेज जो कि डीले को हिम्मत देता है और एक दूसरे के साथ बात करता है और टाइम गुजरता है और इसी के साथ एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। उसके बाद हमें कहानी बहुत सालों बाद दिखाया जाता है जहाँ पे एवरेज और डीले अब बहुत बड़े हो चुके थे। फिर से एक बार इनके कबीले में जो कि वो जंगली हाथी आने वाले थे, इसलिए गांव में ऐलान कर देता कि जो भी सबसे पहले उस जंगली हाथी का शिकार करेगा उसे एवरेज के साथ शादी कर दिया जाएगा और उसी के साथ डीले का डैड का वो खास हथियार और उसी के साथ गाँव का लीडर बना दिया जाएगा। लेकिन एवरेज डीले को बताने लगता है क्यों ना हम यहाँ से भाग चले और एक दूसरे के साथ शादी कर लेंगे। लेकिन डीले बताने लगता है कि मैं अपने डैड की तरह यहाँ से भागना नहीं चाहता, देखना मैं उस जंगली हाथी का शिकार करूंगा और तुमसे शादी करूंगा। उसके बाद सभी कबीले मिलकर उस जंगली हाथी का शिकार करने के लिए निकल जाते और एक काफ़ी खतरनाक जाल बिछाते और वो हाथी जो कि जाल में फंस भी जाता है, लेकिन उस जाल को तोड़ते हुए वो जंगली हाथी जो कि सामने की तरफ भागता हुआ चला जाता है। लेकिन वो जाल जो कि अभी भी हाथी के ऊपर लगा हुआ था, इसीलिए सभी गाँव वाले मिलकर उस जाल को पकड़ लेते और हाथी जो कि घसीटता हुआ उन लोगों को सामने की तरफ चले जाते हैं और इसीलिए मजबूरन उन सभी को जाल छोड़ना पड़ता है। लेकिन डीले जो कि अभी भी कस के उस जाल को पकड़ा हुआ था और हाथी जो कि भागते हुए उसको माउंटेन के टॉप में लेके चला जाता है। उसके बाद वो हाथी जो कि डीले के ऊपर हमला कर देता है और डीले भी जो कि अपना भाला उसके तरफ फेंकता है, लेकिन हाथी के ऊपर उसका भाला कोई असर नहीं होता। दूसरी बार जब हाथी उसके तरफ मारने के लिए जा रहा होता है, जिसकी वजह से डीले भी अपना भाला उसकी तरफ कर देता है, जिसकी वजह से उसका भाला उसके गर्दन के ऊपर घुस जाता है, जिसकी वजह से उस हाथी की वहीं पे मौत हो जाती है। और इतने में वहाँ पे सभी कबीला मिलकर वहाँ पे पहुँच जाता है और डीले को अकेला इतना बड़ा हाथी मारते हुए देख लेता है और काफ़ी ज़्यादा डीले का तारीफ करने लगता है और उस हाथी को देख काफ़ी खुश हो जाते हैं। उसके बाद डीले को उस खास हथियार को दिया जाता है और उसी के साथ एवरेज को भी दिया जाता है और बताने लगता है कि डीले और एवरेज की जो कि शादी कर दिया जाएगी। लेकिन डीले जो कि एक बात सोच के काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है कि सबको लग रहा था डीले जो कि उस जाल को नहीं छोड़ रहा था। रियलिटी तो ये होता है कि वो जाल जो कि डीले के हाथ में फंस गया था, इसलिए वो अपने हथियार को जो कि कबीले को रिटर्न कर देता है और एवरेज को बताने लगता है दरअसल मैंने उस हाथी का शिकार नहीं किया था, बल्कि वो मेरे के सामने आ गया था जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। और इस बात को लेकर उन दोनों के बीच में काफ़ी बहस होना स्टार्ट हो जाता है। इसी रात में बहुत सारे लोग घोड़ों में बैठ के आते हैं और उनके कबीले के ऊपर हमला कर देते हैं। बहुत सारे लोगों को जो कि बंदी बना के वहाँ से ले जाने लगते हैं और उनमें से जो कि एवरेज भी होता है। अगली सुबह जो कि डीले और उनके कुछ दोस्त जो कि बच गए थे और डीले सबको बताने लगता है कि मैं अपने कबीले को और एवरेज इसी तरह बचा कर जरूर वापस लौटूंगा। उसके बाद डीले का दोस्त बताने लगता है उस खतरनाक माउंटेन से जो कि आज तक कोई भी वापस लौट के नहीं आया, लेकिन डीले बताने लगता है कि वो भी तो उस माउंटेन से आया था। उसके बाद डीले और उसके दोस्त मिलकर उन घोरों का निशान का पीछा करते करते वो लोग माउंटेन के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, जहाँ से जमीन स्टार्ट होता है और वो लोग चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे उनको गाँव के सभी लोग और टैबलेट नजर आता है, जहाँ पे उनको बंदी बना के कहीं पे ले जाया जा रहा होता है। तो बाद जब रात होता है तो डीले और उसके टीम मिलके जो कि एबलेट और कुछ गांव वाले को छुड़ा भी लेता है, मगर भागते हुए जो कि वो लोग इन्हें देख लेता है और उन सभी को बंदी बना लेता है। उसके बाद ये लोग चलता ही रहता है और चलते चलते जो कि अचानक से डीले एक गड्ढे में गिर जाता है जहाँ पे पहले से बहुत सारे जानवर फंसे हुए थे और वहाँ पे जो कि बोलने वाला शेर भी फंसा हुआ था।
उसके बाद वो हमें बारिश होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो शेर उसको बताने लगता है कि तुम मेरे को यहाँ से आज़ाद कर दो, जिसके बदले में मैं तुम्हें वहाँ नहीं खाऊंगा। उसके बाद वो ऐसा ही करता है। उसके बाद वो शेर वहाँ से जाने लगता है और वो भी निकल जाता है और उसके घायल दोस्त के पास जाता है। उसके बाद वो दोनों उस तरफ जाने लगता है जहाँ से चिल्लाने की आवाज़ आ रहा था, जहाँ पे उन लोग जाके देखते हैं। दरअसल वहाँ पे कबीला होता है जो कि पहले रात को किसी ने उनके ऊपर हमला कर दिया था। जब वो दोनों वहाँ पे पहुँचते तो वहाँ का कबीला जो कि इन दोनों को घेर लेते हैं। उसके बाद वो कबीला मिलकर उन दोनों को मारने वाला होता है। तभी वहाँ पे वो शेर आ जाता है जिसको डिले ने बचाया था और तभी कबीला मिलकर उस शेर को देख के पीछे हट जाता है। जिसके बाद वो शेर वहाँ से जाने लगता है और कबीला मिलकर जो कि सोच में पड़ जाता है कि आखिर करके हमारे हाथों से जो कि टिल्लू को बचाए। उसके बाद उन दोनों को लेकर अपने कबीले में लेके जाते हैं। उसके बाद मेहमान नवाजी करते हैं। इसके बाद कबीले वाले जो कि टिल्ले से अपने लैंग्वेज में बात करता है, जिसको देख कर टिल्ले बताने लगता है तुम हमारी लैंग्वेज कैसे जानते हो। जिसके बाद कबीला बताने लगता है कि बहुत सालों पहले जो कि आपके जैसा एक इंसान जो कि हमारे कबीले में आया था, उससे हमने ये लैंग्वेज सीखा है। ये आदमी कोई और नहीं, दरअसल टिल्ले के डैड होते हैं। उसके बाद टिल्ले उनसे पूछने लगता कि इस वक्त वो आदमी जो कि कहाँ पे है, जिससे कबीला बताने लगता कि इस आदमी को जो कि टिमोल सॉस अपने साथ लेके गया है और हमारे भी कुछ लोग जो कि वहाँ पे हैं और वो जगह ऐसे खतरनाक है जो कि आज तक जो भी गया है वहाँ पे कोई भी वापस नहीं लौटा है। तुम ही हो जो कि हमें उस जगह तक लेके जा सकते हो। लेकिन टिल्ले बताने लगता कि मैं भला वहाँ पे आप लोग को कैसे ले जा सकता हूँ। जिससे वो लोग बताने लगता कि हमारे पूर्वज ने बताया था कि एक आदमी ऐसा आएगा हमारे गांव में जो कि शेर के साथ बात करेगा, वही है जो कि हमको उस जगह तक लेके जा सकता है और जो कि हमारी जान बचाएगा। उसके बाद वो कबीला जो कि आसपास जितने भी कबीले होते सभी कबीले में बात फैला दी जाती है कि शेर से बात करने वाला बंदा आ गया। उसके बाद टिल्ले के डैड के दोस्त टिल्ले को बताने लगते कि दरअसल तुम्हारा डैड जो कि किसी से डर के गाँव छोड़ के नहीं भागा था, बल्कि पूरे गाँव को भूख से ना मरना पड़े, इसीलिए वो ऐसी जगह पे ढूंढने के लिए गया था। जिससे टिल्ले उसको बताने लगता कि तुमने ये बात मेरे को पहले क्यों नहीं बताया। जिससे वो आदमी बताने लगता कि तुम्हारे फादर जो किसी को भी ये बात बताने के लिए मना किया था। उसके बाद वो कबीला भी जो कि टिल्ले के साथ माउंटेन की तरफ बढ़ रहा होता है। उसके बाद वो लोग नदी के वहाँ पे पहुँच जाते हैं और गांव वाले मिलकर जो कि बोट के सहारे उस तरफ जाने लगते हैं। लेकिन टिल्ले के पास जो कि कोई भी बोट नहीं होता, इसीलिए वो लोग पैदल ही जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन पैदल जाना जो कि बहुत मुश्किलों से पड़ा था, क्योंकि वो बहुत बड़ा रेगिस्तान होता है जो कि आज तक कोई भी पार नहीं कर पाया था। लेकिन टिल्ले बताने लगता है कि हम इस रेगिस्तान को पार करेंगे और अपने लोगों को आज़ाद करके वापस जरूर लाएंगे। उसके बाद ये लोग अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं और काफ़ी दिन तक चलने के बाद वो लोग फाइनल उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पिरामिड जो कि बनाया गया था और वहाँ पे लोगों को बंदी बना के इसलिए लाया जाता है ताकि उन लोगों से काम करके पिरामिड बनाया जा सके। और वहाँ पे जो कि गुलामों की संख्या बहुत ही ज़्यादा होता है और ये लोग जो कि अपने लीडर को गॉड की तरह मानते हैं और ये भी मानते हैं कि उनके लीडर जो कि आसमान से उड़ के आए और अपना चेहरा जो कि किसी के सामने नहीं दिखा था, हमेशा ढक के रहता था। दूसरी तरफ टिल्ले और इस कबीले के सरदार जो कि टिल्ले के साथ देने के लिए आया था, वो गुलामों के टेंट की तरफ पहुंच जाता है जहाँ पे उन लोगों के सामने एक घायल आदमी को ले आया जाता है और वो आदमी बताने लगता कि इन गॉड में से जो कि 2 गॉड पहले ही मर चुका था और एक गॉड बचा हुआ है। जिससे टिल्ले बताने लगता कि उसको कैसे मारा जा सके। जिससे वो घायल आदमी बताने लगता कि एक खास आदमी के पास जो कि एक खास निशान होता है, इससे गॉड बहुत ही ज़्यादा डरते हैं और वही है जो इस गॉड को मारेगा और इन सभी कैदी को आज़ाद कर देगा। इसके बाद वो कबीला जो कि टिल्ले को बताने लगता वो खास निशान क्या तुम्हारे पास है, जिसे टिल्ले को आंसर नहीं देता। उसके बाद टिल्ले को ये भी पता लग जाता है कि डैड अभी जो कि जिंदा नहीं है और एक कबीला मिलकर जो कि उसके डैड को मारा है। उसके बाद टिल्ले और उसका दोस्त जो कि अपने कबीले की तरफ आने लगता है। तभी उनमें से वही कबीला जो कि टिल्ले को देख लेता है, जिसके बाद टिल्ले उन कबीले के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाता है जिनमें टिल्ले का दोस्त बहुत ही बेरहमी से मर जाता है। उसके पास जो कि उसके डैड के खास हथियार था, उसके बाद वो टिल्ले को दे देता है। दूसरी तरफ हम एबलेट को देखते हैं जिसके हाथ में वो खास निशान होता है, जिसका मतलब होता है कि यहाँ के गॉड को मारेगा, यहाँ के लोगों को जो कि आज़ाद करवाएगा। इसीलिए वो लोग जो कि एबलेट को बंदे बना के उसके गॉड के पास लेके जाते हैं। दूसरी तरफ हम टिल्ले को देखते हैं जो कि अपने लोगों से मिलने के लिए मजदूर की तरह वेश बदल के उनमें घुल मिल जाते हैं। उसके बाद वो लोग जंग का ऐलान कर देते हैं। उसके बाद वो लोग कुछ हाथियों के पास जाता है जिनको छेड़छाड़ करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे पूरा एकदम हाथियों का भगदड़ मच जाता है। जिसको देख के यहाँ के गॉड बताने लगते हैं तुम लोग एबलेट को बाहर लेके जाओ, तब तक अगर वो लोग ना रुके तो तुम बेशक एबलेट को मार देना। उसके बाद वो लोग जो कि एबलेट को बांध के बाहर निकल ले आता है। उसके बाद
टीले जो कि उसको देख के वहीं पे रुक जाता है और वहीं पे गॉड आता है, जिसके बाद वहाँ के सभी लोग जो कि नीचे झुक जाता है और गॉड के एक आदमी जो कि उन सभी को बताने लगता है कि जो भी इस लड़के को यहाँ से ले जा सकता है, हम किसी को भी नहीं रोकेंगे। जिससे टीले सोच में पड़ जाता कि एबलेट को मैं तो यहाँ से लेके जाऊँगा, लेकिन बाकी सभी मेरे साथी को क्या होगा। इससे टीले उनके लीडर के साथ बात करता है, जिससे वो बताने लगता है तुम इसको ले जा सकते हो, मगर बाकी सभी मेरे गुलाम होंगे। इसको सुनकर टीले को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और अपनी हथियार जो कि उसके तरफ फेंकता है, जिससे उसकी आर पार हो जाता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। जिससे सभी कबीले वाले को बताने लगता है कि देखो तुम्हारा गॉड भी हमारे जैसा इंसान ही था। उसके बाद उन दोनों कबीले के बीच में काफ़ी खतरनाक लड़ाई स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद टीले के साथ देने वाला कबीला जो कि धीरे धीरे जीतने लगता है, वहीं दूसरा कबीला जो कि एबलेट को एक तीर मार देता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पे मौत हो जाती है और टीले भी जो कि एबलेट को मारने वाले को भी मार देता है। यहाँ पे टीले अपने गांव वाले को और सभी कबीले वालों को जो कि बचाने आया था उसे बचा तो लेते हैं, मगर वो यहाँ पे एबलेट को नहीं बचा पाता। दूसरी तरफ हम माँ को देखते हैं जो कि इन सभी के ऊपर देख रहा होता है और अपनी शक्ति दे रहा होता है और वो अपनी जान की सेक्रीफाइस देके जो कि एबलेट को बचा लेता है। उसके बाद एबलेट जो कि दोबारा जिंदा हो जाती है। उसके बाद यहाँ का कबीला जो कि टीले को कुछ बीज देता है और बताने लगता है कि तुम्हारे डैड चाहते थे कि तुम इसे अपनी ज़मीन पे लगाओ, इससे वहाँ पे नए पौधे उगेंगे और तुम्हें वहाँ से खाने कुछ मिलेगा। उसके बाद ठीक टीले ऐसा ही करता है, वहाँ पे वो बीजे उगाता है, जिसके बाद वहाँ से नए पौधे उगाने लगता है। इसका मतलब होता है कि इन लोग को अब कभी भी भूखा नहीं रहना पड़ेगा और इसी के साथ मूवी एंड होता है।